बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप। किसके दरमियान? लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि लीनियर क्वांटिटीज़ और वेरिएबल क्वांटिटीज, लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज को हम किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। तो इस लेक्चर में लीनियर और एंगुलर क्वांटिटी से रिलेटेड इंशाल्लाह हर पॉइंट एमसीक्यूज के रिलेटेड हर पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज। लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान हम रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे, मतलब ऐसे फार्मूले ड्राइव करेंगे जिसमें लीनियर क्वांटिटी भी शामिल हो, एंगुलर क्वांटिटी भी शामिल हो। अब किस तरह हम स्टार्ट करते हैं? सबसे पहला रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहला रिलेशनशिप क्या है कि लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हम क्या ड्राइव करेंगे? रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे। मतलब ऐसा फार्मूला मैं ड्राइव करूंगा जिसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी शामिल होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी शामिल होगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे कि लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशनशिप। इस जो फर्स्ट फार्मूला है ना, ये हमने पहले ही टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही में मैंने ये फार्मूला क्या किया था, ड्राइव किया था। तो इसको कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश है। तो इस एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप पहले ही हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ड्राइव किया था, तो इसको डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर हमने सिंपल क्या बताया कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। मैंने ये पढ़ाया था आपको, बाकी इसके डिटेल में मैं इतना ज्यादा नहीं गया था। कि सिंपल ये बता कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया कि एस टी इज इक्वल टू आर थीटा। याद रखना ये टी का मतलब क्या है कि ये टेंजेंशियल क्या है, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है थीटा हमारे साथ क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एस टी याद रखना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ चुके एस इज इक्वल टू आर थीटा, इस फॉर्मूले में ये एस हमारे साथ क्या है, तो आप क्या कहोगे? ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है। याद रखना ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट हो, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है? जिधर भी टेंजेंशियल आ गया क्या होगा? वो टेंजेंट टू द सर्कल होगा। टेंजेंट टू द सर्कल क्या होगा? जिस तरह मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, ये क्या है हमारे साथ एक सर्कल है। हर पॉइंट पर ये क्या होगा? इस तरह सर्कल के साथ क्या बना रहा होगा? टेंजेंट। मतलब हर पॉइंट पर सर्कल के साथ क्या होगा? टेंजेंट। इस पॉइंट पर भी टेंजेंट टू द सर्कल होगा, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट टू द सर्कल, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट टू द सर्कल होगा। सही है। तो इसलिए ये कौन सा टेंजेंशियल का मतलब क्या है? सिंपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट हो या इसी तरह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो या टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? सिंपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब सिंपल क्या है? लीनियर वेलोसिटी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन। तो इसलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। ये एस हमारे साथ क्या है? ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है? हर पॉइंट पर सर्कल के साथ उसका क्या बन रहा है? टेंजेंट। मतलब हर पॉइंट पर सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। टेंजेंट का मतलब क्या है? सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करना, उसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल। ये क्या है? ये इसका वेक्टर मैंने इस तरह ड्रा किया, तो सर्कल पर एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो इसलिए इसका डायरेक्शन इस तरफ, इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन इस तरफ, इस पॉइंट का इसका डायरेक्शन इस तरफ, इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन इस तरफ। तो इसलिए पहला रिलेशनशिप क्या हो गया? लीनियर डिस्प्लेसमेंट या टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, और ये थीटा हमारे साथ क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशनशिप को क्या किया? ड्राइव कर लिया। ये पहले ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे पढ़ा था, तो इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। तो एस टी इज इक्वल टू आर थीटा। ये सिंपल मैंने किस फॉर्म में लिखा है? स्केलर फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है? स्केलर। अब मैं इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। किस फॉर्म में लिखूंगा? याद रखना वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म। जब मैं इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, सिंपल एस टी टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई बाय आर। थीटा हमारे साथ क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय आर। आर हमारे साथ क्या है? सिंपल पोजिशन वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में से ऊपर मैंने क्या लगाया? वेक्टर फॉर्म लगाया। तो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इक्वल थीटा क्रॉस आर। याद रखना अगर आप क्या लिखोगे? क्रॉस, पहले क्या लिखोगे? मतलब आर क्रॉस थीटा। अगर आपने इसका जो पोजीशन है उसको चेंज कर दिया तो आपने क्या कर दिया? इसका जो पोजीशन है उसको चेंज कर दिया, तो आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा हमेशा। जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, ये पहला फॉर्मूला है, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस आर। आर हमारे साथ क्या है? पोजीशन वेक्टर। अगर आपने इन दोनों का पोजीशन चेंज किया, आपने टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा, तो आपका टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय आर। आर हमारे साथ क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था अगर आपने इसका
सीक्वेंस को चेंज कर लिया, क्या लिख लिया, आर क्रॉस थीटा। तो आपने क्या कर दिया, इसको वेक्टर फॉर्म में गलत लिख लिया। वो क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं वो गलत है। क्या होगा कि टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा। अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे ना, आर क्रॉस थीटा, ये सर्कल को मैं सिंपल यहां से मिटा रहा हूं। अगर आप किस फॉर्म में लिखोगे कि टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा, तो याद रखना ये क्या होगा, गलत। ये क्या होगा, गलत, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपने आर और थीटा का पोजीशन चेंज किया तो इसलिए इसका जो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जब आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिखोगे टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर, आर क्रॉस थीटा नहीं आएगा। अगर लेट सपोज मैं क्या करता हूं कि टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा लिखता हूं। सही, आपको समझाने के लिए कि मैं क्या लिख रहा हूं, आर क्रॉस थीटा। अगर मैंने आर क्रॉस थीटा लिख लिया तो फिर मैं ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या लगाऊंगा, माइनस निशान लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, तो इसको मैं दूसरे फॉर्म में इस तरह भी लिख सकता हूं कि माइनस टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर क्रॉस थीटा। अगर मैंने दोनों का प्लेस चेंज कर दिया तो फिर मैं इस टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या लगाऊंगा, माइनस निशान लगाऊंगा। तो इसलिए आपने बहुत ही केयरफुल लेना है कि जब आपने टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, मतलब उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट को थीटा क्रॉस आर, आर क्रॉस थीटा नहीं है। अगर आप आर क्रॉस थीटा लिखोगे तो ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट के साथ कौन सा निशान आएगा, माइनस, की उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद मैं यहाँ पर इस फार्मूला में क्या रिजल्ट, ये फार्मूला में क्या रिजल्ट दे रहे हैं, याद रखना, एस टी टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ बोथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, जिसको हम आर कहते हैं। याद रखना, आपसे क्वेश्चन में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये थीटा के साथ भी क्या है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, और ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट आर के साथ भी क्या है, 90 डिग्री है। याद रखना, ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ भी परपेंडिकुलर है, ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट आर के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, दोनों के साथ परपेंडिकुलर। तो मैंने यहां पर लिख लिया परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, राइट एंगल टू ईच अदर। वो क्या, कौन सा एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो मैंने इसलिए लिख लिया कि आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर आर, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, एक दूसरे। ये क्या है, इस तरह, ये पोजीशन वेक्टर एक हो गया, ये पोजीशन वेक्टर दूसरा, मतलब ये हमारे साथ कैलेंडर सपोज थीटा, ये थीटा हो गया, ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया। तो इसी तरह ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, आउटवर्ड में आएगा या इनवर्ड में आएगा, आउटवर्ड या इस तरह आएगा या इस तरह। तो तीनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे कि टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इसी तरह आर पोजीशन वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए ये तीनों के साथ, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो आपने याद रखना, ये एमसीक्यूज और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप ड्राइव करूंगा। सिंपल लीनियर वेलोसिटी क्या था कि सिंपल चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जब चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम पे डिवाइड करोगे तो उसको हम क्या नाम देते थे, लीनियर वेलोसिटी। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सिंपल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इसको हम क्या नाम देंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो मैंने यहां पर किया कि हमारे साथ डेल्टा एस, ये हमारे साथ क्या है, ऊपर मैंने एरो लगाया कि ये हमारे साथ क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये यही फार्मूला मैंने लिखा है कि टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट को आर थीटा। लेट सपोज टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट पे भी क्या है, कोई चेंज आ रहा है तो चेंज आ गया, आर इज इक्वल टू आर, मैंने क्या लिख लिया, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने ही फार्मूला को यहाँ पर सिर्फ लिख लिया सिंपल, उसके साथ क्या लिख लिया, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट या टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब मैं क्या करूंगा, जिधर भी चेंज आएगा ना तो चेंज आ गया। अगर मैं लेट सपोज दोनों साइड पे क्या करूं, डेल्टा टी को डिवाइड करो, दोनों साइड पे क्या डिवाइड करूंगा, चेंज ऑफ टाइम, दोनों साइड पे चेंज ऑफ टाइम डिराइव करूंगा। तो इससे मेरे साथ क्या डिराइव होगा, एक न्यू रिलेशन डिराइव होगा, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन डिराइव होगा। किस तरह, मैंने यहाँ पर डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा टी, मैंने इस साइड को भी डेल्टा टी से डिवाइड किया और इस साइड को भी डेल्टा टी से डिवाइड किया। तो सिंपल डेल्टा एस मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ मैंने भी क्या डिवाइड किया, डेल्टा टी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसके नीचे भी मैंने टाइम को डिवाइड किया। तो सिंपल अभी मैंने बताया था कि जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम के साथ डिवाइड करोगे, ये किसके इक्वल होगा, लीनियर वेलोसिटी। जब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को
टाइम के साथ डिवाइड करोगे ये किसके इक्वल होगा, एंगुलर वेलोसिटी। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के साथ डिवाइड करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के साथ डिवाइड करोगे लीनियर वेलोसिटी आपके साथ क्या होगा, जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड करोगे तो सिंपल लीनियर वेलोसिटी आ जाएगा। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो सिंपल डिफिनेशन भी है लीनियर वेलोसिटी का, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसलिए मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, सिंपल लीनियर वेलोसिटी और डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसकी जगह में क्या लिखूंगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर को मैंने उसी तरह लिख लिया, और डेल्टा टी और डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे साथ एक न्यू रिलेशन ड्राइव करके टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे साथ क्या है, सिंपल लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है हमारे साथ, एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने एक ऐसा रिलेशन ड्राइव किया जिसमें लीनियर वेलोसिटी भी आ रहा है और एंगुलर वेलोसिटी भी आ रहा है, तो इसलिए हमने रिलेशन को ड्राइव कर लिया। तो वी टी हमारे साथ क्या याद रखना, अगर मैं इस रिलेशन में आपसे पूछूं कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये वी यहाँ पर क्या है, तो आप क्या कहोगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कौन सी उल्टी, याद रखना ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। वी यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन इस न्यूमेरिकल इस फार्मूले से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि वी यहाँ पर क्या है, वी यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी है, मतलब क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी। हर पॉइंट पर ये क्या होगा, टेंजेंट होगा टू द सर्कल, जिस तरह मैंने यहाँ पर अभी पहले क्या बताया आपको, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट का बताया। अब मैं इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, फिर से उसी तरह वी मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर। आपने याद रखना इसका ऑर्डर को, आपने याद रखना जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर। अगर आपने इसका सीक्वेंस को चेंज किया, क्रॉस पहले क्या लिख लिया, पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस ओमेगा, तो ये क्या हो गया आपका रिवर्स, मतलब एंगुलर टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आपने इन दोनों का ऑर्डर को चेंज किया तो ये वेलोसिटी क्या, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। किस तरह, हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, आर क्रॉस ओमेगा नहीं आएगा। अगर लेट्स सपोज आप इसी फार्मूले को किस तरह लिखते हो, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, अगर आप क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस ओमेगा, आप और ऑर्डर को क्या करोगे, रिवर्स करोगे। मैं सिंपल यहाँ पर लिखूंगा कि लीनियर टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, मैंने ऑर्डर को क्या कर लिया, रिवर्स। तो ये फार्मूला इस फॉर्म में क्या होगा, गलत होगा। ये किस फॉर्म में सही होगा, अगर मैं इसके साथ माइनस लगाऊं, इसके साथ क्या लगाऊं, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ माइनस लगाऊं, तब ये क्या होगा, तब आर क्रॉस ओमेगा सही होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, पोजीशन वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन क्या कर लिया, चेंज कर लिया, सही है। तो अगर आप टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो सिंपल वी टी मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, इस फॉर्म में लिखोगे। अगर आप क्या करोगे, इन दोनों का ऑर्डर चेंज करोगे तो फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ क्या, कौन सा निशान आएगा, नेगेटिव। तो वी टी मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ मैंने क्या लगाया, माइनस निशान लगाया, इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। अगर मैं इन दोनों का ऑर्डर चेंज करूंगा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ क्या, कौन सा निशान आएगा, माइनस। इसी तरह मैंने क्या लिखा है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस आर, टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस आर। अगर मैं इन दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर आर का ऑर्डर चेंज करूंगा तो फिर टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या आएगा, निशान माइनस आएगा। तो हम माइनस में लिखते हैं अक्सर, नहीं, हम अक्सर इसको किस फॉर्म में लिखते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस आर पोजीशन वेक्टर। इसी तरह जब हम इस v इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो किस तरह लिखोगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो फिर इसके साथ टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ कौन सा निशान आएगा, माइनस आएगा। इसी तरह जिस तरह उस फार्मूले में था, इसी फार्मूले में भी टेंजेंशियल वेलोसिटी में एक 90 डिग्री एंगल विद बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड आर। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ये क्या है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेंजेंशियल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है। यही टेंजेंशियल वेलोसिटी आर पोजीशन वेक्टर के साथ भी क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। यहाँ पर भी ये तीनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ये लीनियर, लेट्स सपोज ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई, ये लीनियर वेलोसिटी, तो अगर जो हमारे साथ पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मतलब दूसरे का जो पोजीशन वेक्टर वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन इस तरह, तीनों क्या है इस तरफ, एक इस तरफ और तीसरा क्या है, आउटवर्ड आपकी तरह, तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपने याद रखना है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ एंगुलर
वेलोसिटी एज वेल एज आर पोजीशन वेक्टर। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि टेंजेंशियल वेलोसिटी 90 डिग्री एंगल बना रहा है बोथ के साथ, एंगुलर वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी 90 डिग्री एंगल बना रहा है एंगुलर वेलोसिटी के साथ और साथ पोजीशन वेक्टर आर। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि आर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल टू ईच अदर। तीनों एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अगर मैं इस फॉर्मूले से आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये भी क्या है, तो आप क्या बताओगे, ये हमारे साथ क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो इसलिए ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये क्वेश्चन आपने तमाम याद करने। इसी तरह तीसरा रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन की रिलेशनशिप को ड्राइव करेंगे। As we know that हमको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसी फार्मूले से मैं ड्राइव करूंगा। चेंज इन वेलोसिटी, मैंने सिंपल इस वेलोसिटी को क्या लिख लिया, ये फार्मूले को यहाँ पर सिंपल उसके साथ चेंज लिख लिया। लेट्स सपोज उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इज इक्वल टू आर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब मैं एक्सेलरेशन को ड्राइव करूंगा। सिंपल एक्सेलरेशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी में जब चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या नाम देंगे, लीनियर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या नाम देंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। जब लीनियर वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लीनियर वेलोसिटी, उसको हम जब लीनियर वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या नाम देंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसलिए अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों साइड, इस साइड पे भी टाइम को डिवाइड करूंगा, इस साइड पे भी टाइम को डिवाइड करूंगा, तो हमारे साथ एक्सेलरेशन का फार्मूला ऑब्टेन होगा। तो इस साइड, दोनों साइड पे क्या डिवाइड करूंगा, फिर से उसी तरह दोनों साइड पे डेल्टा टी टाइम को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो इसलिए डेल्टा वी, या फिर क्या है, डेल्टा वी के साथ भी मैंने डेल्टा टी को डिवाइड कर लिया, इस डेल्टा टी को, इस साइड पे भी मैंने एंगुलर वेलोसिटी उसके साथ भी क्या क्या डेल्टा टी को डिवाइड करें। तो आपको पता है कि चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये किसके इक्वल होगा, लीनियर एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा। इसी तरह चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम, ये किसके इक्वल होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम इस फॉर्म में, इस तरह अल्फा की फॉर्म में उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, अल्फा लीनियर एक्सेलरेशन, और इस चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर को मैंने उसी तरह लिख लिया, और आर अल्फा मैंने क्या लिख लिया, आर अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैंने एक तीसरा फॉर्म ड्राइव किया जिसमें लीनियर एक्सेलरेशन भी है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, इन दोनों का मैंने रिलेशन ड्राइव किया। तो अगर मैं इसको सिंपल, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो सिंपल स्केलर फॉर्म में लिखोगे, आप सिंपल लिखो जिस तरह यहाँ पर आप क्रॉस, आप सिंपल क्या लिखो, थीटा को आर से मल्टीप्लाई करो या आर को थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे कोई भी फर्क नहीं होगा। इसी तरह वी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस आर ओमेगा लिखो या ओमेगा आर लिखो, अगर वे स्केलर फॉर्म में लिखोगे, स्केलर फॉर्म में आप ऑर्डर मैटर नहीं करता है, पहले ओमेगा को आर से मल्टीप्लाई करो या आर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, जिस तरह यहाँ पर थीटा को आर से मल्टीप्लाई करो या आर को थीटा से मल्टीप्लाई करो। स्केलर फॉर्म में कुछ भी मैटर नहीं होगा, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो फिर आपने केयरफुल लेना है। तो इसी तरह ये फार्मूला भी, आप आर को अल्फा से मल्टीप्लाई करो या अल्फा को आर से मल्टीप्लाई करो स्केलर फॉर्म में जब आप लिखोगे, मगर जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो याद अल्फा क्रॉस आर आएगा। टेंजेंशियल, या फिर ये भी कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमारे साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम सिंपल क्या नाम दे सकते हैं, कि लीनियर एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, आर क्रॉस अल्फा नहीं आएगा, तो इसलिए अल्फा क्रॉस आर आएगा। अगर मैं इसको, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दूंगा तो फिर टेंजेंशियल, अगर मैं इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दूंगा, आर पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस अल्फा लिखूंगा, तो फिर यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ कौन सा निशान आएगा, माइनस का आएगा, सही है। तो आर क्रॉस अल्फा, मैंने क्या क्या इन दोनों को ऑर्डर को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो सिंपल हम क्या करते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, सिंपल इस फॉर्म में हम लिखते हैं। अगर आपने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन लाजमी है। अगर आपने नेगेटिव साइन नहीं लिख लिया तो समझ लेना, नेगेटिव साइन नहीं लिखा होगा तो फिर ये फॉर्म क्या होगा, गलत। तो अगर इस फॉर्म में, अगर आप इन दोनों का अल्फा और क्रॉस आर का अपने पोजीशन को चेंज कर लिया तो यहाँ पर कौन सा निशान आएगा, नेगेटिव, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हमारे साथ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए हम अक्सर ये नेगेटिव फॉर्म में लिखते ही नहीं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। अगर आपने पोजीशन को चेंज कर लिया तो फिर मतलब पोजीशन वेक्टर क्रॉस अल्फा लिख लिया, मतलब अल्फा हमारे साथ क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो फिर इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ कौन सा निशान आएगा, नेगेटिव। तो उसी तरह ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये उसी तरह जो मैंने दो फार्मूले में आपको समझाया, इसी तरह ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर के साथ भी 90 डिग्री, मतलब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ भी परपेंडिकुलर है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर पोजीशन वेक्टर आर के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसलिए मैं कह सकता हूं जब परपेंडिकुलर होगा तो एंगल कितना बनेगा, 90। तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेक 90 डिग्री विद बोथ
एंगुलर एक्सेलरेशन एंड पोजीशन वेक्टर आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हर फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी पॉइंट डिस्कस हो सकते थे मैंने डिस्कस कर लिया। आपने याद रखना, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, फर्स्ट ईयर एग्जाम हो, एमसीक्यूज के बारे में आपसे एमसीक्यूज जब सोल्व करे तो वहाँ पर पेपर में एमसीक्यूज आ जाए तो वहाँ पर भी ये इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी बहुत सारे आ जाते हैं। इसी तरह इस वेक्टर फार्मूले को आपने हर तरह से क्या करना है, समझना है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और पोजीशन वेक्टर आर, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, याद रखना ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी और ये टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है। तो पहला रिलेशन हमने क्या ड्राउ किया कि टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सिंपल क्या किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्रॉस